भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खूनी आंदोलन को देख रहा है। रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन इतना घातक हो गया है कि स्टूडेंट्स ने पीएम शेख हसीना के घर को ही घेर लिया है। आंदोलनकारियों के डर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भाग गई हैं। सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन भड़का कैसे? वो कौन सी वजह रही जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ और इतना घातक हुआ? इस आंदोलन की शुरुआत होती है उस रिजर्वेशन के खिलाफ जो उन परिवार वालों को मिलता है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की पॉलिसी बहुत समय से चल रही है। टोटल 56% रिजर्वेशन में से 30% उन परिवारों के लिए आरक्षित था जिनके सदस्य 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। इस रिजर्वेशन का टारगेट स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देना था। लेकिन कुछ साल पहले से ही इस रिजर्वेशन की पॉलिसी पर लोगों ने झगड़ा चालू कर दिया है। कई लोग सोचते हैं कि ये रिजर्वेशन अब अपने टारगेट से भटक गया है और इससे काबिल लोगों के लिए मौके कम हो रहे हैं। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर लंबे समय से नाराजगी थी जो अब बड़े आंदोलन में बदल गई है। ये आंदोलन पहले शांति से शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और हालात कंट्रोल से बाहर होते दिख रहे हैं। ये आंदोलन तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब स्टूडेंट्स ने सीधे प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर को घेर लिया। वहां पर बड़ी मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को ऐसे हालात में देश छोड़ना पड़ा हो। इसी के चलते बांग्लादेश की सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है और वादा किया है कि जल्दी ही एक अंतरिम सरकार यानी कि एक टेम्पोरेरी गवर्नमेंट जो परमानेंट गवर्नमेंट बनने तक देश को चलाने के लिए बनाई जाती है बनेगी, जो देश में मजबूती लाएगी। लेकिन सेना की इस अपील का आंदोलन करने वालों पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के देश भी इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऐसे हालात पूरे साउथ एशिया के लिए चिंता की बात हो सकती है। ये आंदोलन बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे और भाग जाने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है। अब सवाल ये है कि इस खालीपन को कौन भरेगा और क्या ये आंदोलन बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? अब हम जानते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के एक दिन पहले क्या क्या हुआ था। उस दिन यानी कि संडे की सुबह से ही आंदोलन करने वालों की भीड़ शाहबाग चौराहे पर जमा होने लगी थी। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा था। दोपहर तक हालात और खराब हो गए। पुलिस ने शाहबाग चौराहे पर जमा भीड़ पर रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस छोड़ी। आंदोलन करने वालों ने भी इसका जोरदार जवाब दिया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां का माहौल बिल्कुल युद्ध जैसा हो गया। इस दौरान जिले सिराजगंज में भी आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। वहां के आंदोलन करने वालों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया जिसमें कम से कम 13 पुलिस अधिकारी मारे गए। इस घटना ने पूरे देश में तनाव और बढ़ा दिया। रविवार का दिन बांग्लादेश के लिए सबसे काला दिन साबित हुआ। इस एक दिन में 90 से ज्यादा लोग मारे गए और काफी लोगों को चोटें भी पहुंची। इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए वहां के अधिकारियों ने संडे को शाम 6 बजे से शूट ऑन साइट यानी कि देखते ही गोली मारने का कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस और सेना को हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर तैनात किया गया। कर्फ्यू का मकसद हालात को संभालना और ज्यादा मारपीट को रोकना था। लेकिन सोमवार सुबह लाखों लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। आंदोलन करने वालों ने एक बड़ा और बेकाबू मार्च निकाला। वे हर हाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए शेख हसीना के घर की तरफ बढ़ रहे थे। लाखों लोगों ने शेख हसीना के घर के बाहर धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ करने लगे। इसके बाद मजबूर होकर शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें लाखों लोगों से बचाकर एक मिलिट्री प्राइवेट जेट से भारत भेजा गया। हसीना के इस्तीफा देने के 3 दिन बाद स्टूडेंट्स के ग्रुप ने साउथ एशिया देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस का नाम सजेस्ट किया। गुरुवार की शाम मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में शपथ ली। वो लंबे समय से हसीना के विरोधी रहे हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को जीतने के बाद बांग्लादेश के लिए दूसरा इंडिपेंडेंस डे कहा। गुरुवार को शपथ लेने के बाद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश एक परिवार है, हमें इसे एकजुट करना होगा। हसीना के शासन में ये एक काला समय था और सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से से ये प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन अभी भी कई लोगों का सोचना है कि क्या यूनुस की सरकार बांग्लादेश को उसके काले युग से बाहर ला पाएगी। अगर देखा जाए तो यूनुस के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि देश में चल रहे प्रोटेस्ट और राजनीतिक हंगामे को शांत करना, देश की इकोनॉमी को सुधारना और नए रोजगार के मौके बनाना। यूनुस की सरकार को कम समय में बड़े फैसले लेने होंगे। बांग्लादेश के हालात इस समय इतने कठिन हैं कि इन सभी समस्याओं का हल निकालना इतना आसान नहीं होगा। जनता की उम्मीदें इस समय यूनुस की सरकार से जुड़ी हुई हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि यूनुस की सरकार बांग्लादेश को उसके काले युग से बाहर निकाल पाएगी या नहीं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शेख हसीना अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हैं। वो पिछले 16 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। उन्हें लगता था कि उनकी पकड़ जनता पर बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया और सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौत हुई, जनता का गुस्सा और बढ़ता गया। हसीना ने कभी नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ इतना बड़ा विरोध खड़ा हो जाएगा। हसीना ने अपने खास लोगों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे, लेकिन इस वजह से वो आम लोगों से बहुत दूर हो गईं। उन्हें यह समझ नहीं आया कि वो ऐसा करके कितने ज्यादा लोगों का साथ खो चुकी थीं। शेख हसीना ने कभी भी अपने विरोधियों की बात नहीं सुनी। उन्हें लगता था कि वो कभी हार नहीं सकती। बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने के कारण उन्होंने खुद को डेमोक्रेसी की कभी ना हारने वाली बेटी के रूप में पेश किया, लेकिन जनता की मांगों को नजरअंदाज करना और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाना उन्हें बहुत भारी पड़ा। सत्ता में बने रहने के लिए हसीना और भी सख्त कदम उठाना चाहती थी, लेकिन उनके जानने वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आगे चलकर इससे भी ज्यादा खून खराबा हो सकता है। उनके बेटे ने बाद में खुलासा किया कि वो नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। इन प्रोटेस्ट के बाद हसीना के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 16 साल के शासन के बाद उनकी हार उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग जनता के हक को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। दुनिया भर के नेताओं को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। जनता की आवाज को नजरअंदाज करना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।